प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे सत्य और सूचना पर। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, इंटरनेट का दौर है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें हमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं और कुछ सत्य हैं और कुछ असत्य हैं। और सूचनाएं इतनी हैं जिन सूचनाओं से हम अपने निर्णयों को प्रारूप देते हैं। और सूचनाएं सही है, गलत है, सत्य है, सत्य है, इस बात का विचार नहीं कर पाते हैं हम लोग। इतनी समझ काम नहीं करती है कि किस सूचना को सही माना जाए, किस सूचना को गलत, किस सूचना को सत्य माना जाए, किस सूचना को असत्य। तो मुख्य टॉपिक है सत्य किसे कहा जाएगा, सत्य क्या होता है। क्या एक घटना सत्य है और वो वैसी की वैसी हमें पता चली है? इस बात में बड़ी गंभीरता रहती है। नहीं, वैसी की वैसी सूचना हमें बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ विचारों का मिश्रण हो जाता है। कुछ जो बताने वाला है, सुनाने वाला है या दिखाने वाला है, वो कुछ ना कुछ अपना अनुभव, अपने विचार, अपनी स्थिति या मन का प्रभाव भी मिश्रित कर सकता है। किस प्रकार से? सपोज कीजिए एक चाय का कप है, एक चाय है, उसको पीने वाले 3 व्यक्ति हैं। एक अधिक मीठा पीता है, एक कम मीठा पीता है और एक सामान्य है। अब चाय वाले ने अपने तरीके से चाय बनाई है। उसने सामान्य चाय बना कर दी है, उसमें ना कम मीठा है, ना अधिक मीठा है और ना ही नॉर्मल चाय बना के दी है। लेकिन जब चाय तीनों व्यक्ति पिएंगे तो तीनों के जो परिणाम है चाय के प्रति, वो तीनों के अलग अलग होंगे। अधिक मीठा पीने वाला व्यक्ति कहेगा कि चाय फीकी है, चाय कम मीठी है, और कम मीठा पीने वाला बोलेगा कि नहीं, चाय बहुत मीठी है। और जो तीसरा व्यक्ति है वो सामान्य रहेगा। लेकिन तीनों में यदि परिणाम की बात की जाए, सत्य की बात की जाए कि चाय का वास्तविक असर क्या है, वास्तविक परिणाम क्या है, वास्तविक प्रभाव क्या है, तो तीन परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो सत्य का पता नहीं लगाया जा सकता। सत्य का पता लगाने के लिए सही मापक ये होगा कि हमें ये पता हो कि चाय के अंदर कितनी चीनी डली है, कितनी चाय पत्ती डली है और उसे कितनी देर तक उबाला गया है। और यही प्रणाली, जहाँ तक मुझे लगता है, यही प्रणाली, कानून भी इसी प्रणाली को फॉलो करता है। इसीलिए कानूनी प्रक्रिया में न्याय आने में देरी लगती है। अधिकतर मनुष्यों को लगता है कि उनके साथ न्याय हुआ, अन्याय हुआ तो वे शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें न्याय मिल जाए। किंतु मन के विचारों से तो न्याय नहीं दिया जा सकता ना। मन के विचार तो आपको पता है कि आपके साथ न्याय हुआ है या अन्याय हुआ है, या आपके साथ जो भी घटना घटी है। लेकिन समक्ष कानून के यही घटना को सत्य प्रमाणित करने में जो मानक, जो मापक लगेंगे, वो बड़े गंभीर होंगे। उन्हें वास्तविकता तक पहुंचाना बड़ा कठिन कार्य होता है। इसीलिए जो सत्य है उसकी परिभाषा क्या बनेगी कि वह सूचना, वह घटना या वह क्रिया या वह तथ्य जिनमें प्रभावों का मिश्रण ना किया गया हो, मन की स्थिति का मिश्रण ना हो या अनुभवों का किसी भी प्रकार का मिश्रण ना हो, वह सत्य कहलाएगा। और सत्य को वास्तव में प्रमाण द्वारा मापना हर जगह ठीक नहीं होता। कहीं कहीं हम प्रमाणों का अनुकरण करते हैं, प्रमाणों की आवश्यकता होती है, हर जगह नहीं। और प्रमाण के भी अलग अलग 4 मापक दिखाए गए हैं। जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि
प्रमाण में जैसे मान, उपमान, उपमा और भी कई सब्जेक्ट हैं। ये ज़्यादा व्याकरण के अंदर घुसेंगे तो और अलग दिशा में चले जाएंगे हम। वास्तव में बात कर रहे हैं हम समाज में, कि समाज में जिस प्रकार की सूचनाएं हमें मिल रही हैं उस पर हम जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही जो सत्य का मापक है, आगे आपके विश्वास पर भी क्वेश्चन पुट करता है, संदेह पर भी। और एक टॉपिक है भूत प्रेत का, अंधविश्वास का। तो अंधविश्वास केवल एक प्रकार का नहीं है, कई प्रकार के हैं। केवल एक प्रकार का नहीं है। अंधविश्वास केवल भूत प्रेत के प्रति, टोना टोटका के प्रति, केवल इनके प्रति नहीं है। हमारे घर में हम बचपन से देखते हैं कि अंधविश्वास का आरंभ हो जाता है। झाड़ू को पाँव लग गया तो उसे हम माथा टेकते हैं, पाँव पे हाथ लगाते हैं, सिर पे हाथ लगाते हैं आशीर्वाद के रूप में। ये भी लगभग छोटे छोटे अंधविश्वास हैं। क्या जो लोग पाँवों को हाथ नहीं लगाते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, उन्हें कामयाबी नहीं मिलती? नहीं मिलती है, लेकिन वो एक संस्कृति का एक चादर उड़ा दी गई है उस अंधविश्वास को। ये बात थोड़ी चुभ सकती है, लेकिन है बात अंधविश्वास की और सत्य की प्रामाणिकता की, कि जो बात हमें पता चल रही है क्या वह सत्य है या नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि जब सुबह सुबह न्यूज़ चैनल, हम लोग अधिकतर लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं, कि न्यूज़ में सूचनाएं हमें मिल रही हैं, वे सभी सत्य नहीं है। उन पर विचार कीजिए। जो मैंने उदाहरण दिया है चाय वाला, वह सोचिए कि चाय का टेस्ट जब हमें वास्तविक नहीं पता, वो चाय का टेस्ट जब या तो हम खुद पियेंगे तो पता चलेगा। अगर दूसरे की चाय का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं हम, तो उसके मानक और मापकों को ही ध्यान में रख करके हमें चाय का परिणाम प्राप्त होगा। ऐसे ही किसी सूचना के प्रति भी सचेत रहिए। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनमें हमारे पास उपाय नहीं होता है कि उस बात का विश्वास ही कर लिया जाए तो अधिक उत्तम होगा। उसमें सत्य के अलग मानक है, लेकिन अधिकतर सूचनाएं झूठ हो सकती हैं। अधिकतर सूचनाएं। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।